बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी सत्संग नहीं है। महाराज सत्संग की है? तो पातशाह कहेंगे सत असीं जानी है जिथे एको नाम। भाई गुरदास साहब जी ने कहा एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर। जे कोई एक जना बैठा वो कला सिख है, जे दो जने बह के गुरु दियां बातां करन कथा कहानियां करन तो दो बंदे बह के भी गुरु दियां गल्लां कर रहे ने, सत्संगत हो रहा। दो जने भी बह के, क्योंकि एक सुना रहा है एक सुन रहा। श्रीमान भाई गुरदास साहब ने लिखा भगत त्रिलोचन साहब ते भगत नामदेव जी दोवें बहिंदे ने रब दियां गल्लां करदे ने, सत्संगत हो जांदे। दर्शन देखण नाम दिओ भल के उठ त्रिलोचन आवे। भगत करन मिल दो जने नाम दिओ हर चलत सुनावे। बाबा नामदेव रब दियां गल्लां सुणाउंदे ने, त्रिलोचन सुणदे ने ते साध संगत तो सत्संग होया। उन्होंने महाराज ने कहा सत्संगत ही भगती है। जे आपां चौंकड़ा मार के कहीए ना 24 घंटियां विचों आपां जिहड़े 24,000 सुआस लैने दसवंध कढ़ीए तो अपने साध संगत 2 घंटे 20 मिनट तो वध समा बनेगा भगती वास्ते। 2.5 घंटे कौन बंदा भगती करता? 2.5 घंटे बह के कौन सिमरन कर रहा, कौन भगती कर रहा? पर आ जिहड़ा सत्संगत महाराज ने बख्शिश की, इनू बहुत वड्डी भगती कहा। भगत करन मिल दो जने, रब दियां बातां हो रही ने, भगती हो रही है। शर्त है तुहाडा ध्यान उधर होवे, सुनन वाला ते सुनाउण वाला दोवां दे अंदर भाव पैदा हो जाए। इनू महाराज ने कहा गावीए सुनीए मन रखीए भाव। कहने गाउण ते सुनन वाले दे अंदर भाव होवे, प्रेम होवे तां भाई ये फिर भगती हो जाती। सो आपां एक भगती विच बैठे हैं। इनू 9 भगतियां विचों श्रवण भगती भी कहे। जिहड़ियां 9 भगतियां ने उहदे विच साध संगत सुनना भी एक भगती है। चित्त जोड़ के तुसीं भगती विच बैठे हो, इत्थे सत्संगत विच बह के प्राप्त की होना है और सत्संगत में सीखना की है। पातशाह ने कहा सत्संगत की निशानी है सहजे सहजे उस बंदे दे अंदर रब दे प्रति भरोसा पक्का हुंदा जांदा है। जे भरोसा पक्क नहीं रहा तुसीं गुरु की संगत नहीं कर रहे। जिहदे अंदर भरोसा पक्कदा जावे, दृढ़ता वधदी जावे, विश्वास ते भरोसा वधदा जाए, साध संगत ते याद रखियो ਉਹਦਾ जीवन दसन लग पैंदा ये बंदा गुरु वाला हो गया, ये उत्ते रब की कृपा हो गई। जिमें रोगी बंदे का चेहरा दसदा है इनू कोई बीमारी लगी है, ताइयों तुसीं बीमार बंदिਆਂ ਨੂੰ कई बार चेहरा दस के पुछ लेंदे हो की गल कमज़ोर जे लगदे हो, सेहत ठीक है, बीमार लगदे हो। हुण वो बोलिया नहीं ना तुसीं डॉक्टर हो, पर उस बंदे का चेहरा दसदा है ये किसी बीमारी के कारण कमज़ोर जापदा है, बीमार है। बंदे का चेहरा दसदा है ये बंदा बीमार है। तो साध संगत रोगी बंदा दवाई खान लग जाए, रोग लग जाए, एक गल याद रखियो थोड़े दिनों में चेहरा दसन लग पैंदा बंदा तंदुरुस्त हो रहा। बीमार बंदे की खबर लैन हॉस्पिटल जाओ, बहुती बार बंदे कहें हुण चेहरा ठीक है, चेहरे तो लगता है कि बंदा तंदुरुस्त है। चेहरा ही दसदा है बंदा रोगी है, मनुख का चेहरा ही दसदा है ये तंदुरुस्त हो रहा है। इस तरह साध संगत मानसिक तौर पर कोई बंदा रोगी है, ये याद रखियो ओदी नेचर ओदा बोल चाल वेखना सुनना दसन लग पैंदा है ये बंदा रोगी है। तो साध संगत रब नाल सुरत जुड़न लग जाए, उस बंदे का चेहरा ही दसन लग पैंदा है जुड़ रहा है। सतनाम वाहिगुरु कहंदे वो अखां अपने आप बंद हो जांदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब शब्द किते अंदर जा रहा है, किते ना किते ओदी अंदरों अटैचमेंट हो रही है। नहीं तो लोग बैठे होंदे ने आला दुआला लोग वेखी जाणगे, मोबाइल वेखी जाणगे। शब्द का असर का पहला ये निशानी है।
आत्मक तौर पर कोई बंदा तंदुरुस्त होने लग पे, सतनाम वाहिगुरू कहते उहदे नेत्र अपने आप बंद होने लग पैणगे। उहनूं कहना नहीं पैंदा संगत विच बैठे अखां बंद करके बैठी दे, उहनूं कहना नहीं पैंदा नाम जपदे अखां बंद करी दियां ने, अपने आप होने लग पैंदियां ने। कोई बच्चा निका जिहा दुध पींदा है, मैं अगे भी कई बार दरबार साहिब तो लाइव टैलीविजन पर भी उदाहरणा दित्तियां। बच्चे नूं मां दुध की बोतल पकड़ा देंदी है, वो दुध पीना शुरू करता है, मां नूं कहना नहीं पैंदा वे अखां बंद कर ला। वड्डे बच्चे नूं कहना पैंदा है सुलाउण वास्ते अखां बंद करके पै जाओ, मुँह बंद करके पै। पर जिहड़ा निक्का जिहा बच्चा है वो दुध पींदिआं जदों उहनूं दुध दा रस स्वाद आउंदा है, बच्चे दी अखां अपने आप बंद होण लग पैंदियां। कई बार फिर मां नूं उस बच्चे दे हत्थों मूँह विचों बोतल कढ़ के रखनी पैंदी, वो सौ जांदा है। इस तरह शब्द है, पातशाह ने बचन कहे सत संगत का असर होने लग जाए, शब्द का असर होने लग जाए, ओदियां अखां ओदा बोलना ओदा वेखना दसन लग पैंदा है। इहदे उत्ते सत संगत का असर है। वो जपदिआं सार आपे ही अंदरों अखां मुंदियां जांदियां ने, भाव नेत्र बंद हो जाते हैं जदों जपदा सतनाम श्री वाहिगुरू, उन्होंने कहना ही नहीं पैंदा, क्योंकि ये कोई सिखाया नहीं हो सकता। इदां दी कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट नहीं जिथे इदां भगती करनी सिखाई जाती होवे। हाँ, बाहरों शब्द च पाया जा सकता है, पर शब्द ते सुरत आत्मा ते परमात्मा की खेड फिर अपने आप तुरदी है। जिवें बाहरों कोई बोर करन लग्या पानी जरूर नलके विच पाउंदे ने, पर बाद विच वो पानी वार वार नहीं जे पाया जाता, वो फिर हैंड पंप नाल आपे निकलदा है। पहलां बोर करन लग्या जिहड़े लोग करदे ने काम, उन्होंने बालों बाल्टियां दियां बाल्टियां पानी पाउणा पैंदा, फिर धरती चों अपने आप पानी फुटदा है। तो पातशाह ने कहा भाई सत संगत में आके की मिलता है? भरोसा। सत संगत में आके की मिलता है? विश्वास। जे रब उत्ते भरोसा विश्वास ना पैदा होवे तो समझो अजे सत संगत नहीं। वो फिर सत संगत बहुत लोगों की भीड़ नहीं हो सकता। किसी एक जने की संगत की ते तुहाडे अंदर विश्वास पैदा हो जाए। भगत प्रहलाद की उदाहरण गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में आई। जदों गल भगती करन दी कही, उदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कहा दो भगतां का नाम लैके कहते उन्हां वांग भगती कर। वैसे ना दोवां भगतां की बाणी नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, सिर्फ नाम आया। और दोवां भगतां की उम्र एक दी 5 साल एक दी 8 साल। 8 ते 5 साल की उम्र के भगतां की उदाहरण दी। भाई जे भगती करनी है तो फिर ध्रुव वांग कर या प्रहलाद वांग कर। शब्द तुहानूं याद है, दीन दयाल भरोसे तेरे, इहदे विच भी शब्द च भरोसे की गल होनी। भगती किहनूं कहंदे? भरोसे नूं। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। अगे फिर पंक्ति कहेंगे राम जपो जी ऐसे ऐसे। महाराज किस तरह कहते? ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने जपे ऐदां भाई नाम जपो सतनाम श्री। एक बार सारी संगत कहो राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी। गज के राम जपो जी ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर। राम जपो जी ऐसे ऐसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे। राम। वाह वाह। किस तरह जपो? जिमें ध्रुव ते प्रहलाद ने जपे। हुण ध्रुव ते प्रहलाद वो तो 5 ते 8 साल की उम्र है, कोई बहुती वड्डी उम्र नहीं।
5 साल की उम्र में कित्थों सिक्ख्या भगती करनी, 8 साल की उम्र में कित्थों सीख लिया भगती करनी। 5 वर्ष को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। बस एक जने की संगत मिली तो ओदी संगत विचों भरोसा मिल गया, जिहदा भरोसा पक गया उन्होंने रब मिल जाता। सहजे सहजों रब वल वधदा है। हर रोज़ सतसंगत, हर महीने ये महापुरुषों ने प्रथा क्यों तोरी वे महीने में एक ऐतवार जेठा ऐतवार जुड़ना क्यों भाई? सतसंगत करके विश्वास आउंदा जावे कि रब आ कुछ कर सकता है, रब ते भरोसा विश्वास वजदा जाए तो ये विश्वास सानू परमात्मा तक ले जाए। ये भरोसा सानू रब दे नाल जोड़ देगा, ये भरोसा सानू रब वर्गा बना देगा। प्रहलाद ने एक घुमियारां दी माई दी संगत की, उस माई दे घर जाते ने। साखी तुहानू पता है, मैं सिर्फ तुहाडा ध्यान दिवाउणा है। वो घुमियारां दी बुढ़ड़ी माई मिट्टी पट के लियाउंदी है, भांडे बनाउंदी है, फिर आवे विच रखदी है, 15-20 दिन अग दे के पकाउंदी है, फिर भांडे वेचदी है। छोटे बच्चों नाल लुकण मिची खेडदियां प्रहलाद जाके उस माई दे घर लुक गए। वेख्या बजुर्ग माई रो रही है। माई क्यों रो रही है? उन्हें कहा बेटा तू खेड, तेनू दस के मैनू कोई फायदा नहीं होने वाला, तू की लेना, तू अजे बच्चा है, जा जाके खेड। प्रहलाद कहते ने माई तेनू शायद पता नहीं, मैं इत्थों दे राजे महाराजा हिरणाकश्यप दा पुत्र है, हरणाक्ष दा। मैं अपने राजे पिता कोलों तेनू जो कह दवा दांगा, पर तू रो क्यों रही है ते दस। वो माई ने कहा बेटा तेरा प्यो भी इस चीज़ का हल नहीं कर सकता, वह हल तो रब ही कर सकता है। तो प्रहलाद कहना रब तो मेरा प्यो है, उन्होंने तो जले हरणाक्ष थले हरणाक्ष स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हरणाक्ष को हंकार हो गया मैं रब में। उन्हें पाठशाला में अपनिया कवितावां लवातियां, मैनू कहो मैं रब। 8 वार उन्होंने मिल गए मरन दे, ना वो दिने मरे ना राती मरे, ना घर च मरे ना घर तो बाहर मरे, ना बंदे हथों ना जानवर हथों मरे। उन्हें कहा हुण तो मैं अमर हो गया। वो बुढ़ड़ी माई गरीब घुमियारां दी माई, उन्हें कहा बेटा ये सच है, रब तेरा प्यो नहीं, रब कोई होर है। वो तो हंकार में राजा रब बने पर रब कोई होर है। 8 साल का प्रहलाद पूछदा है माई रब कोई होर है, वो किवें? कह लगे बेटा तेनू हुण मैं की दसां, रब कोई होर है, रब ही बचा सकदा है। उन्हें कहा माई होया कि? कह लगी जेड़े मिट्टी दे भांडे घड़े बना के मैं आवे च रख दिते, ओ वेख बिल्ली किन्ना विरलाप कर रही है, ओदे 2 छोटे छोटे नव जन्मे बच्चे मैं वेखे नहीं, शायद किसी भांडे विच ही आवे विच रखे गए, आवा बंद हो गया, अग दे दी, हुण बच्चे विच सड़ के मर जाणगे। बिल्ली रोंदी है। हुण तां आवे दी अग विच जे कोई बचा सकता है तो बिल्ली दे बलूंगड़ियां नूं रब बचा सकता है, तेरा प्यो नहीं। साध संगत एक धर्म का कर्म नाम जपण वाली चंगी रूह की थोड़े मिनट भी संगत हो जाए तुहाडे कर्म तब्दील हो जाएंगे। ये जिंदगी का तुहाडा तजर्बा रहेगा, सोच के वेखियो। माड़ा बंदा तुहानू 5 मिनट भी मिल जाए ना, तुहानू मैला करके रख देगा। 5 मिनट भी रस्ते च मिल जाए, वो तुहाडे दिमाग में इदां दीयां गल्लां पा देगा, फलाने बारे सुनिया कुछ, फलाने बंदे की गल सुनी, फलाने दे घर की आ गल, तुहाडे दिमाग इन्ने मैले हो जाएंगे, पूरा दिन उही परिवार बारे सोची जाओगे। वो किसी के आचरण बारे कोई कह दे तुहानू भी मैला करके रख दे, फलाना बंदा इस तरह का, तुसी सारा दिन वो सोचोगे। इदां जे साकत मिल जाए वो 2 मिनट की संगत नाल मैला कर दिंदा है। ते जे कोई धर्मी पुरुष नाम जपण वाला मिल जाए, कई बार बंदा किन्ना भी दुखी होवे, जपण वाले की 2 मिनट संगत कर लो, एको ही बोल नालों तुहाडा मन शांत कर देगा, एको ही गल कहेगा, बस एको ही बचन नाल वो तुहाडे मन नूं शांत कर देगा। दर्शन करदे आ तुहानूं इंज लगेगा जिवें दुख भुल ही गया किते। उस माई ने बड़े विश्वास नाल कहा रब ही बचा सकदा है,
रब कोई होर है। प्रहलाद 15 दिन माई के घर आउंदा रहा, जदों 15वें दिन आवा पट्टिया, हुण वेखदा रब है कोई होर। वो आवे मिट्टी दे, जदों आवे विचों एक एक भांडा बाहर कढ़िया, सुरख लाल भांडे पक्के हुए ने। माई कपड़ा हाथ विच लैके भांडे चुक चुक बाहर रख दी है। हैरानी दी हद ना रही। एक छोटा जिहा भांडा जदों सब तो अखीर विचों आवे चों कढ़िया, वो बिल्कुल कच्चे दा कच्चा, उहदे विच बिल्ली दे बलूंगड़े जिउंदे पए सन, कुछ नहीं होया, बाल बंगा नहीं। वो बच्चों नूं बाहर कढ़िया, बच्चे मोह मोह करदे तुर पे। बिल्ली भी वो आवाज़ सुन के आ गई। प्रहलाद नूं हुण विश्वास वज गया, भरोसा हो गया, रब कोई होर है जिहड़ा अग विच भी भुखियां प्यासियां जींदा रख सकदा है। प्रहलाद ने बगावत कर दी जाके। पाठशाला में सब बच्चों नूं कहंदा है, मेरा प्यो रब नहीं, हरी कोई होर है। हुण वो जपाउण लग पिया, जले हरी थले हरी। अगे जपाउंदे सी जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष। साहब ने बाणी अंदर कहा, संडा मरका जाए पुकारे, प्रहलाद आप विगड़िया सब चटड़े विगाड़े। संडा मरका दो अध्यापक पढ़ाने वाले, उन्हीं जाके हरनाक्ष नूं कहा, तेरा लड़का बिगड़ गया बादशाह। उस स्कूल में सब बच्चों नूं कहंदा है, मेरा प्यो रब नहीं है, मेरा प्यो हरी नहीं। ओए रब तां कोई हरी होर है, उन्होंने जपो जिहड़ा जल थल विच रहिंदा है। कहंदे तेरा लड़का बिगड़ गया, उन्हें सब चेले विगाड़ दिते। सब बच्चों नूं कहंदा, जले हरी थले हरी कहो, जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष ना कहो। प्रहलाद ने अपने घरवाली नूं, उस राजे हरनाक्ष ने कहा अपने घरवाली नूं, कहंदा अपने पुत्र नूं समझा, जे वो ना समझिया मजबूर मैनूं कुछ करना पेगा। साध संगत हंकारी राजियां दा दुनिया च कोई रिश्ता नहीं हुंदा। अज सतगुरु कृपा करे, वैसे ये साडे पूरे समाज पूरी दुनिया में कुरीति फैल रही है, लोगों के रिश्ते टुट रहे ने। अगे तो कोई किसी नूं कुछ कवे तां नाराज रहिंदा सी, हुण तक किसी नूं कुछ भी ना करवो तां भी नहीं बुलाउंदा। हुण अपने आप रिश्तियां में कुड़तन आ रही है। हंकारी राजियां दा दुनिया च कोई रिश्ता नहीं। प्यो गद्दी की खातर पुत्र नूं मार सकदा है, ते पुत्र गद्दी की खातर प्यो नूं मार सकदा है। इत्थे कोई दुनिया में विश्वास नहीं। राजे लोग अपने भरावां पुत्रां दा कतल कर दिंदे सन। हरनाक्ष ने कहा समझा लै जे समझाउणा। मां दे समझाया समझिया नहीं। अखीर हरनाक्ष ने कहा कतल कर दिओ। लोग मैनू रब कहंदे ने, मेरा पुत्र बागी हो गया, इनू मार देना चाहिए। पर प्रहलाद दे अंदर भरोसा बज गया। वो माई दी संगत करन नाल अंदर विश्वास हो गया, रब कोई होर है। ते साध संगत कदे पहाड़ तो सुटिया तम ही रब ने रख लिया। अज प्रिख्या हुई एक अग नाल तपदे हुए थम। हरनाक्ष ने कहा, जे तेरा कोई रब है ना प्रहलाद, जा थम नूं पकड़, फिर वेखना तैनूं किवें बचाउंदा। अंदर भरोसा सी कि जे बिल्ली दे बच्चे आवे दी अग विच बच सकते हैं, रब मैनूं क्यों नहीं बचा सकता। जदों 2 कदम प्रहलाद उस थम वल तुरिया, साध संगत पूरे इरादे नाल तुरिया, मन विच रंजक मात्र भी शक नहीं, मैनूं रब बचाएगा कि नहीं बचाएगा। कितनी औखी भगती है। साध संगत ते बहुत कठिन चीज़ है। किसी नूं कह दो वे ओ काम कर दे रब मिल दो, पूरे डर भी होवे, उहदे च खतरा होवे। 20 बार बंदा सोचदा कह तां दिता, खबरिया होना कि नहीं होना। जिन्हां दे अंदर विश्वास नहीं, ताइयों साध संगत माफ़ करियो, उहनूं गुर पूरा भी मिल जाए, पूरे गुरु कोल जाके भी उहदा कारज नहीं सवर सकदा। क्यों? उहनूं विश्वास ही नहीं आउंदा होना कि नहीं होना। इत्थे भी सुखना सुख लैणगे, वीरवार किते होर भी सुख आउणगे, शनिवार किते होर भी सुखदे ने, मंगलवार किते होर भी सुखदे ने। ते साध संगत सतगुरु कृपा करे, दिन सारे रब दे ने, पर तुहानूं विश्वास एक जगह ते रखना पएगा। मंगना है तो फिर एक तो मंगना पएगा। जे अंदर विश्वास नहीं, रब हर थां ते वसदा है,
पर रब झोली ओदी भरदा जिन्हों एक ते विश्वास है। जिन्हें रब ही बहुते बनाए ने, रब ओदी बांह ही नहीं पकड़दा। खैर, प्रहलाद पूरे विश्वास नाल थम वल तुरे। रंचक मात्र भी अंदर भरोसे विच कमी नहीं कि रब बचाएगा भी कि नहीं बचाएगा। लोग अपने मनां च गल्लां करदे, प्रहलाद साड़ी ना जावे, इनू अग तो कौन बचाएगा। पर प्रहलाद नू शक नहीं, उन्होंने पूरा विश्वास है। कहते ने तप दे थम नू जाके घुट के बाहां नाल जफ्फी पा लई। प्रहलाद दा बाल भी बिंगा नहीं होया। रब नू थम पाड़ के प्रगट होना पिया। रब ने प्रगट होके उस प्रहलाद दे पिता हरणाक्ष नू नोहां नाल पाड़ के उहदी मौत कर दित्ती। प्रहलाद दी जय जयकार हुई। साध संगत, रब नू प्रगट होना पिया। थम वो पहाड़ नरसिंह रूप, इस रूप में कि अद्धा नर दा शरीर अद्धा शेर दा, रब नू उत्थे प्रगट होना पिया। हुण साध संगत इनू होर समझिओ, किसी भी साखी दे दो रूप हुंदे ने। एक तो वो जिहड़ी साखी फिजिकली वरतदी है उस वक्त वरती। एक साखी दा अंतरीय भाव जिहड़ा आउण वालियां सदियां तक लोकां नू उपदेश समझाउंदा रहिंदा है। एक साखी वो है जिहड़ी उस वक्त फिजिकली वरत गई। वो साखी दा दूजा भाव जिहड़ा सदियां तक लोकां वास्ते प्रेरणा बनदी। हुण थम वो लोहे दा तपाया, मिट्टी दा थम ते तपना नहीं सी। तुसीं वेखोगे लोहे नू अग विच रख दिओ, रंग बदल दिंदा है, वो बिल्कुल सुरख लाल हो जाएगा लोहा। लोहे नू अग विच रखो, उहदा रंग भी लाल हो जाता है। जदों तपदे होए लोहे दे थम नू अग बाल वाल के तपा दिता, सुरख लाल होया। ते प्रहलाद ने जाके घुट के बाहां नाल पकड़ लिया। रब नू प्रगट होके थपदा होया थम ठंडा करना पिया। इत्थे हुण बेनती समझिओ, इक्को ही गल उपदेश है विचों, वो सिखा जिदन तू मन अंदर विश्वास भावना प्रेम भरोसा रख के रब दे राह ते तुर पेंगा, विश्वास नाल तुरी, तेरे तपदे हुए हिरदे शांत हो जाणगे। वड्डे तो वड्डे रोग गुरु हटा दिंदा है, वड्डे तो वड्डे अंदर दी तपश मिटा दिंदा है। काम क्रोध लोह मोह अहंकार ईर्खा द्वेष बैर सब कुछ मिटन लग पैंदे जे रब दे घर वल तुर पई है। अगली गल, वो थम पाड़ के रब प्रगट होया। लोहे दा थम पाड़ के रब नू प्रगट होना पिया। ये याद रखियो, भरोसा विश्वास अंदर होवे, भरोसे दे पक्के थम विचों रब प्रगट हुंदा है। जे विश्वास ते भरोसा नहीं, रब बिल्कुल प्रगट नहीं होएगा। जिथे मर्जी जाके पूजा करी जाओ, जिन्ना मर्जी कोई तप करे, बिना विश्वास बिना भरोसे तो रब प्रगट नहीं होएगा। साहब की बाणी विचों बाबा कबीर साहब के 4 श्लोकम वो कहते ने, झगड़ा ही निबड़ जाए, तू मैनू मत्था टेकना, मैं ते तो मत्था टकाउना। कबीर तू मैनू याद करदा, मैनू प्रगट होना पैंदा है। ते रब ने कहा झगड़ा ही निबड़ जाएगा, तू ते मैं वाला झगड़ा ही नवेड़ देने। आ तू मैं हो जा, मैं तू हो जाना। कबीर ऐसा कर कि तेरे विच ते मेरे विच फर्क ही ना रहे। कबीर इस तरीके नाल मैनू जप कि तेरे विच ते मेरे च अंतर ना रहे। कबीर तैनू भी लोग रब कहन लग जान, दुनिया कवे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। कबीर ऐदां जप कि तैनू ते मैनू पछाण ही ना कोई सके। लोग कहन कबीर ही रब आ। कहंदे ये किस तरह जपां फिर कि कबीर ही रब हो जाए। लोग कबीर नू रब मनन लग जान, कबीर रब वर्गा हो जाए। उहदे वास्ते की करना पेगा? ते 4 श्लोक बाणी अंदर कट्ठे कहे तुसीं सुनते रहिंदे हो, बाबा जी भी सुणाउंदे ने, तुहानूं याद है। सतगुरां बाणी अंदर कहा पहली गल पूरे विश्वास ते अकीदे नाल ढहना पैंदा है। ढहण दा अर्थ डिगना पैंदा गुरु अगे, समर्पण होना पैंदा है। 2 बेड़ियां दे सवार लोग पार नहीं लंघदे। घड़े विच थोड़ी जी भी तरेड़ आ जाए ना, बूंद बूंद करके पानी घड़ा खाली हो जाता है।
तुहाडे घरां विच हुण सारिਆਂ दे टैंकियां रखियां ने, टूटियां लगियां ने, कोई टूटी लीक करती रहे, कई बार सवेरे उठ के वेखते हो टैंकी खाली हो जाती है, फिर सारे वाशरूम रसोईयां लभदे हो किधरले पासों पानी चुंदा है, एक टूटी भी खुली रह जाए, लीक हो जाए, सारी टैंकी खाली हो जाती है। रब दे मार्ग ते तुरना इन्ना औखा है, माड़ी जी भी बेविश्वासी आ जाए तो साध संगत कुछ भी नहीं मिलता, तुसी खाली हो जाओगे। पूरा विश्वास करना पैंदा। थोड़ी जी भी बेविश्वासी आ जाए कि खबरें की है, ताइयों भाई गुरदास साहब ने कहा, गुरसिੱਖੀ बारीक है खंडे धार गली अत भीड़ी। गुरु के दर उत्ते तुहानूं बहुत भुलेखे पैणगे, कईयां ते शक होएगी, जान बुझ के रब तुहानूं बुरे बंदे भी विखाएगा गुरधामां ते। पता जे क्यों? हुण इत्थे तां चंगे वेखण आए हो ना, जान बुझ के एक दो चार बुरे भी तुहानूं दिसणगे। क्यों वेखणे? किते बुरियां वल वेख के बिगड़ ते नहीं जांदा, बुरियां वल वेख के दर छड्ड ते नहीं जांदा। जदों गुरु वल तुरना इत्थे किसे नूं बुरा नहीं वेखना, चंगा ही वेखण वास्ते आउणा। भगत कबीर साहब ने फिर बचन कहे, जदों रब ने कहा कबीर तू मेरे वर्गा क्यों नहीं हो जांदा, हुण तू मैनू जपने, मैनू दर्शन दिओ, फिर तेनू दर्शन देने पैंदे ने। तू किन्नी बार कहने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई, किन्ने जन्म तू मैनू भगती करदा रहेगा। ऐदां जप मैनू कि तू ते मैं एक हो जाइए, लोग तैनू रब कहन लग जान, कबीर तू रब वर्गा क्यों नहीं हो जाता। उन्हें कहा किवें होवां? कहंदे ढह पा इस तरह जिवें रस्ते विच रोड़ा पिया। रोड़ा समझते हो? बट्टा कोई रस्ते च पे, राह जांदे कोई बंदा ठेडा मारदा इधर कर दिंदा है, वो अग्गों कुछ नहीं बोलता, किसी नूं मगर नहीं भजदा। वो रोड़ा परत के तुसीं उहदे ठुड मारी है, पैर मारे, वो उठ के तुहाडे ते नहीं फिर मगर मारदा। कहते इस तरीके नाल ढह पा के कबीर रोड़ा होए रो बाट का। चार स्टेजां ने, इतों अगे जाके कहेंगे रब वर्गा ही हो जा, फिर कबीर तू रब ही हो जा। फिर किवें होणे? कहंदे रोड़ा होए रो बाटे का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। ओनू भगवान मिलदा, रब मिलदा। इदां दा कोई दास होवे रोड़े वर्गा, ठेडा मारे तो बोले ही ना अगे, अभिमान छड्ड देवे, हंकार छड्ड देवे। पर साध संगत बहुत कठिन है। अस्थूल हंकार छुट जाता है, सूखम छड्डना फिर होर भी कठिन है। वो किवें? बाहरों बंदा कई बार चुप कर जाता है, वो हो सकता है कमजोरी करके चुप कर जाए कि ये बंदा अमीर है जी, पर जदों उन्होंने लगता है भी इन्हां विच हुण मैं वड्डा, उत्थे हंकार फिर खड़ा हो जाता है। साध संगत ताकतवर लोगों के अगे साडी निमरता है, गरीब आ जाए ਉਹਦੇ उत्ते फिर हंकारी हो जाता। उन्होंने महाराज ने कहा गरीबों उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। तकड़ियां दे सामने बोलते नहीं, गरीब दे उत्ते रोह पाउंदे हो, हंकार ते अभिमान है। हजूर ने कहा तेरे अंदर इन्नी निर्माणता होवे, मान छड्ड दे, तू की है? रंचक मात्र भी मान पैदा ना होवे। उतों बचन का कोई तरीका है, दान करो ते पासे हो जाओ, सेवा करो ते पासे हो जाओ। वो चीज़ नाल गहरी अटैचमेंट ना बनाओ। दान दे के ये सुनने की इच्छा ना रखो कि लोग हुण मेरा नाम बोलन। सेवा करके इस चीज़ की इच्छा ना होवे मैनू कोई शाबाश दवे, सिरों पाओ दवे, सरोपा दवे। तो हजूर ने कहा सेवा सिमरन तेन उधर लै जाएगा, पर रोड़े की तरह अभिमान छड्ड। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। फिर नाल ही कहा नहीं नहीं, रोड़े विच भी एक कमी है, वो तो अगे हो। महाराज अगे की होना?
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਬ ਵੀ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਰੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਸੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਦੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਦੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ ਅੱਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਹਟ ਗਿਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 3 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਡੇ 92 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਬਿਨ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਗੇ ਪਾਉਂਦਾ। 3 ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਈ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਰਹਿੰਦੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਈ ਹੋਣੀ। ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈ, ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਖਾਧੀ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਬ ਪੈ ਜਾਏ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਉਹ ਰੋਗ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਡੋਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇ ਬਣ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋੜਾ ਪਿਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਉੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਉਧਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਿੱਟੀ ਉੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ
मिट्टी विच भी कमी है। चेते रखी जिद्दां दी हवा चल पे मिट्टी उधर जाती है। किते इदां दा रब दी भगती ना करी, इदां दा सेवक ना बनी भी जिधर दी हवा चली, जे किसी ने दस्या उधर तो उधर तुर पिया। जे किसी ने कहा फलानी जगह 5 चौंकियां भर नाल दुख हटदा फिर उधर नूं तुर पए। जे किसी ने कहा फलाने भी एक थां ते फिर उधर नूं तुर पए। एक उत्ते विश्वास भरोसा नहीं, एक जगह ते स्थिर नहीं होया। और दूजा जीवन में जिवें मिट्टी किसी ते पै जाए झाड़दा, ऐदां ना होवे तूं लोकां ते दोष लाण लग जाए, लोकां दे औगण वेखण लग जाए, दूजियां दी बदनामी करन लग जाए। अरदास कदे सुणदे हो ना पूरी, कदे सुनिया करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਅਣਡਿੱਠ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। रब तुहाडे उत्ते इन्ना दयाल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रब विच ही गुण पाया जाता। ये गुण सिर्फ किसी संत विच जां रब विच है। किसी दा औगण वेख के नज़रअंदाज कर दिओ, पर यह आम बंदा नहीं कर सकता। आम नूं तां छड्डो, वेखना तां दूर दी गल, कन्नां नाल ही सुन लेना फलाने दा लड़का, फलाने दा परिवार। 20 बंदियां कोल दिन चढ़दे कर दिंदा गल, कल पता लगा फलाने बारे, पूरे पिंड में चर्चा हो जाए। कई बार तो माफ़ करो, किसे किसे पिंड में एक अद्धा इंसान बीबी इदां दे लोग हुंदे ने, उहदे कोल खबर पहुँचा दिओ, किसी नूं दस्सण दी लोड़ नहीं, पूरे पिंड च पहुँच जाती है। कई बार इदां दे हुंदे पिंड च, बस वो कल्ले बंदे तक पहुँचा दिओ खबर, उन्हें पूरे पिंड में आपे ही पहुँचा देनी है। इदां दे भी हुंदे ने, वो बीबियां च भी हुंदे, माफ़ करो बंदियां च भी। हर पिंड में एक बंदा अद्धा बंदा हुंदा, उहदे कोलों गल पहुँचाउण दी देर है, फिर तुसीं चुप कर जाओ, फिर 24 घंटियां विच फिर देखो दा नैटवर्क किवें घुमदा। खैर, भगती दा अंग है, किसे ते दोष ना लाई, बड़ी वड्डी भगती है। ये सिर्फ रब जां किसे संत विच गुण पाया जांदा है। अखां नाल वेख लिया किसे दा माड़ा कर्म, अणडिठ कर दिता, जुबान तो बोलिया ही नहीं की होया। रब तुहाडे इन्ना नेड़े रहन लग जाएगा, तुसीं हैरान होवोगे, इन्ने कम नाल ही रब नेड़े आ जांदा है। माड़े कर्म करन नाल रब दूर हुंदा है, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। माड़े कर्म करके रब दूर चलिया जांदा है, पर चंगा कर्म कर दिओ रब तुहाडे नेड़े आ जांदा है। तां बाबा कबीर साहब ने बचन कहे, कहते खे हुई तो क्या भया, फिर की होया जे मिट्टी हो गया, होर अगे तुर। महाराज की होना चाहिए? कहते जो उड लगे अंग, हर जन ऐसा चाहिए, जो पानी सरबंग। मिट्टी तो मैला कर दी है, किसे ते दोष लाउंदी है, किसे दी निंदा कर दी है, किसे दे कपड़े लवेट दिंदी है। पानी बन जा पानी, पानी तो मैल धोंदा है, पानी तो मिट्टी नूं धो दिंदा है, पानी तो किसे दा दाग धोंदा है, वो किसे ते दाग लाउंदा नहीं, वो धो दिंदा है। साध संगत, मैं ऐसे संत वेखे ने जिन्होंने सब कुछ पता है, फलाना बंदा की करदा है, वो रब ही हो गए, उन्हें वेखण तो बाद क्या कोई गल, दुनियावी जीव है, ये वस की गल ही नहीं बेचारे ने। किसी ने डेरे में चोरी कर लई, वो मझां चोरी करके लै गया, 15 दिनों बाद पकड़िया गया, पकड़ के लिया सेवादारा ने कुटिया। कई बंदे तो इसे ताक विच भी रहिंदे ने भी किते माड़ा मोटा कोई कपड़ा होवे, हथ तो खोलीए, जिन्हें कदे किसी दे नहीं मारिया, चोर दे वो भी मारदा है। कई सेवादारा कुटिया, इन्ने नूं संत आ गए, बजुर्ग सन, कहते क्यों मार दो भाई? कहते बाबा जी वो मझां नहीं सी अपनियां चोरी हुई? कहते हाँ जी। कहते जी चोर पकड़िया गया, इन्हें बेचियां ने जी जाके बुलारे वालियां ने, बुलारे पिंड, वो जट दे गए ने इत्थे मझां। ये बंदा चोर पकड़िया गया, महापुरुषों ने बांह तो पकड़िया, कहते तू चोरी की है? उन्हें सिर मारिया, हाँ जी मैं की है। उन्होंने पकड़ के लै गया अपने कमरे, कहते जाओ भाई तुसीं अपना काम करो, इनू तो असीं दसदे हां हुण।
कईयां सोचा शायद अंदर जाके झिड़कणगे, कहते इनू तो असीं दसदे हां, तुसीं जाओ। सब सेवादारां नूं भेजता, कमरे विच लिजा के महापुरुषां ने खीसे विच हथ पा के गिणे नहीं, इन्ने पैसे कढ़ के ਉਹਦੇ बुक च हत्थां च रखते, कहते जा पैसे लै जा, तैनूं लोड़ होनी है किते, पर जा चोरी ना करया कर। बस इन्नी गल नज़र मिला के अखां मिला के कहण दी देर सी। शायद चोर दे सैंकड़े डंडे पे, कईयां थप्पड़ मारे, उन्हें पहलां भी किसी तो कुट खाधी होएगी। इन्नी शरीरक मार दे नाल वो बंदा चोरी करना नहीं छड्डिया। एक संत दे इन्ने बोल नाल के चोरी ना करया कर, ओदे अंदरों सब धुप गया, अखां भर के रो पिया, पैसे हथ विच फड़े, रोंदा पैरां च डिग पिया, पैसे नहीं जी लैणे, एक किरपा करो मेरी चोरी छड़ा दिओ। संत हस पए, कहंदे छुट गई चोरी तां जा जाके अपनी किरत कर। कहना जी हुण नहीं जाना, जिहड़ियां मੱਝਾਂ चोरी कीतियां हुण इत्थे सेवा करनी है। वो मੱਝਾਂ दी सेवा करदा रहा, पट्ठे पाने, सब कुछ नलाउणा धलाउणा, उस डेरे विच रहा। तुसीं हैरान होवोगे, 13 क साल गुजरे, लोग उन्होंने भी बाबा जी कह के मत्था टेकन लग पे। चोर नूं कोई संत बना सकता है, वो संत ही संत बना सकता है, आम बंदे को इस तरह की गल नहीं। हजूर बाणी अंदर कहते भाई मिट्टी तो दाग लाउंदी है, किसी मैला करदी, पानी हो जा वो धो दिंदा है। कबीर पानी वर्गा हो, रब ने कहा फिर तू मेरे वर्गा हो जाना है, लोग तैनू भी रब कहणगे। अगली गल कही नहीं, पानी विच भी एक कमी है। पानी च की कमी है? वो तो प्यास बुझाउंदा है, फसलां पालदा है, मिट्टी धोंदा है, दाग धो दिंदा है। पानी च की कमी? कहंदे एक कमी है, धुप विच तत्ता हो जांदा है ते ठंड विच ठंडा हो जांदा है, जम जांदा है, बर्फ बन जांदा है। इदां नहीं होना चाहिए। अमीर दे सामने कुछ होर, गरीब दे सामने कुछ होर, सुखां विच कुछ होर, दुखां विच कुछ होर। जिहड़े बंदे दुख विच मंगदे वेखे ने, अमीरी विच माफ़ करियो, जिद्दण मंगण आउंदे हो उदण कोल नूं हो के कहीदा बाहर दा बन जाए, बच्चिआं दा बन जाए, आ कुछ हो जाए। जिद्दण कुछ देण आउंदे हो उदण पहली गल तां पैसे ही उदों संतां नूं फड़ाउणे ने जदों 5, 10, 20 जने बैठे होण। फिर नोट सीधे करके इटली वाले काके ने घल्ली जी पहली तनख्वाह। पहलां किवें आए सी, हुण किवें आए हो? फिर उडीक करदे हो लोकां विच नाम बोलिया जाए, बस इत्थे एक भुलेखा पै जांदा है। भगती बड़ी कठिन है, तू दान करें तो दूजे हथ नूं पता ही ना लगे। छोटी जी गल कह के समाप्ति करा, समा समाप्त है। सेठ दानी बन गया तो जदों वो दान करे, भाई वीर सिंह जी ने लिखा, कहते अखां नीवियां करके दान करे, मंगण वाले ने अख ना मिलावे। किसी ने पूछ लिया तू बड़ा अनोखा दानी है, लोकी तो आकड़ नाल दान करदे, तू सिर नीवा करके क्यों? वो कहना पता क्यों? लोग मैनू दानी समझण लग पैंदे ने, मैनू शर्म आउंदी है। लोग मैनू कहते बड़ा दानी है, वाह भाई वाह। कहते मैनू शर्म आउंदी है, मैं दानी नहीं, मेरियां अखां शर्म नाल झुक जांदियां ने। मैनू तां किसे होर ने दिता है, जे वो दाता ना दिंदा मैं कित्थों दान करना सी? मेरे वर्गे लखां वसदे ने, जे वो दाता ना दिंदा मैं कित्थों दान करना सी? मैनू शर्म आउंदी, लोग मैनू दानी कहीं, इसलिए मेरियां अखां झुक जांदियां ने। किसी ने पूछया, कहन लगे सीखे कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर उच्चे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। ते वो सेठ ने फिर जवाब दिता, धर्मी बंदा सी, कहंदा अखां तां निभदियां ने कि देन हार कोई और है, वो है दद्दा दाता एक है। देन हार कोई और है, जो देता है दिन रैन। लोक भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। लोग मैनू दानी समझते ने, इसलिए मेरियां अखां झुक जांदियां ने। साध संगत इदां दा कोई धार्मिक सेवक होवे, इदां दा दास होवे, तां महाराज ने कहा कबीर पानी हुआ तां क्या भया, सीरा ताता होए। ठंड वे ठंडा, गर्मियां च तप जांदा है, गरीबी च होर तरह आउंदा है,
अमीरी च तरीके बदल जाते हैं, वो सेवक नहीं है। वो सेवक नहीं है। सेवक वो है जिहदी इक्को जही अवस्था रहे, इक्को जिहा विश्वास रहे, ओदी बोली च बहन उठन सेवा च फर्क ना पवे, ओदी भावना च फर्क ना आवे। कबीर पानी हुआ ता गया बया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए। महाराज किहो जिहा कहंदे, जैसा हर ही होए, रब वर्गा ही बन फिर कबीर। इतों थल्ले गल नहीं बनेगी। जे भगती करनी फिर रब वर्गा बन के दिखा। बन गए फिर कबीर साहब। जदों रब बन गए उदों दुनिया कहन लग पई, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। जी के पियो इक्को हो गए, जिंद ते आत्मा परमात्मा एक हो गए। उदन कबीर नूं भी लोग रब करके जपन लग पे। साध संगत इस तरह विश्वास रखना, रब ते भरोसा रखना। जिन्ना तुसीं सुनिया उहदे विच आपां 100% ते नहीं, 5-7% जरूर मन नूं बन के लैके जाया करो। एक तां दूजिआं दे औगण वेख के चितारो ना। कोई बंदा परफेक्ट नहीं, सारी दुनिया इम्परफेक्ट है। कोई ना कोई औगण हुंदा है। कदे किसी की गलती सुन के वेख के माफ़ कर दिया करो, अनडिठ कर दिया करो। ये बहुत वड्डी भगती है। बाहर दीयां गल्लां तां छड्डो, मैं तो तुहानूं अपने घरां वास्ते कहांगा, भाई पहलां अपने घरां 'च अभ्यास करो। घर वाले ने कुछ कहता छड्ड दिया करो, फिर की होया। जे घर वाली किते थोड़ा बहुत नाराज़ हो गई, फिर की हो गया, वो गल नूं छड्ड दिया करो, बार बार नहीं। जे सस सहुरे ने कुछ कहता उन्होंने बार बार ना दोहराओ, छड्ड दिया करो। घर 'च सुखी रहोगे। जे वो बार बार गल दोहराओगे वधदी है। हर घर में 2 भांडे ने खड़कते हैं, पर बहुती देर खड़कते भांडे लोगों को चंगे नहीं लगते, वो फिर कन्नां नूं सुहावने नहीं लगते। इसलिए साध संगत उन्होंने बहुता लंबा नहीं करना चाहिए। जिहड़ी गल अज होई है, रात मुक्की अगला दिन चढ़िया, गल खत्म होनी चाहिए है। जिन्हां घरां विच गल्लां कई कई दिन घड़ीसियां जांदियां, उत्थे नरक बन जांदा है। सो इन्ना क पहलां घरां च कर लो, फिर आपां बाहर भी अगे धर्म कमा लांगे। सारी संगत दा धन्नवाद।